हाय स्टूडेंट्स, हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर था उसको स्टडी कर रहे थे। 9th क्लास का चैप्टर था, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। एटम मैंने बताया था आपको कि एटम जो है ये वो पार्टिकल है दैट इज़ इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते हैं। और ये एटम जो है वो कितना हो सकता है, ये एटम जो है वो इतना छोटा हो सकता है कि इसको हम ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी मैटर में एक एटम जो है वो किस तरह से हो सकता है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम छोटी छोटी जो है वो क्या लगाते हैं, ईंटें जो है वो लगाते हैं, और उससे फिर एक दीवार बनती है, फिर 2 3 4 दीवार बनती हैं, फिर एक कमरा बनता है, फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कमरों को जोड़कर बन जाती है। तो इसमें सबसे छोटी जो हम यूनिट ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम एक ईंट। तो उस तरह से किसी भी मैटर में जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो होगा यहाँ पे एटम। ठीक है। और उसके बाद है हाउ बिग आर एटम। ये बोलता है अब ये कितना बड़ा हो सकता है ये एटम। तो आप इमेजिनेशन करिए कि मिलियंस ऑफ एटम जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो कितना ये इसका जो थिकनेस हो सकती है वो कितनी हो सकती है, एक पेपर शीट के बराबर। जो हमारी पेपर शीट होती है, पेपर होता है, उस जो वो कितनी थिक जो होती है। तो मिलियंस ऑफ एटम जो है वो जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इतनी मोटी शीट जो वो बन सकती है। तो ये बहुत ही छोटे जो वो होते हैं, और इनको हम मापते हैं नैनोमीटर में, है ना। नैनोमीटर में ही इनको हम मापते हैं, क्यों, बहुत ये छोटे होते हैं। और आपको होता है 1 नैनोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर जो वो होता है 1 नैनोमीटर, है ना। और 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर जो वो होता है ना। तो ये बहुत ही छोटे जो वो एटम जो वो होते हैं। अगर हम इसमें देखें, जैसे रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, अगर हम एटम का देखें, डिफरेंट एटम का, जैसे हम हाइड्रोजन का देखते हैं, एटॉमिक रेडियाई एक होता है तो हम रेडियस बोलते हैं, अगर ज़्यादा हो तो हम रेडियाई बोलते हैं ना। तो एटॉमिक रेडियाई हम किसका देखते हैं, जैसे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो होता है 10⁻⁻10 के बराबर जो वो होता है हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के बाद अगर वाटर मॉलिक्यूल का रेडियस देखना हो हमने, वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो होता है 10⁻⁹ के बराबर जो वो होता है। और उसके बाद अगर मैं देखूं हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का अगर मैं रेडियाई देखता हूं तो वो होता है 10⁻⁸ के बराबर। ठीक है। और ये मीटर में ले रहे हैं हम इसको ना, मीटर में ये 10⁻⁻10 मीटर। और उसके बाद अगर मैं देखूं सैंड का, रेत का, एक पार्टिकल किसका देखूं, सैंड का देखूं, ग्रेन ऑफ एक छोटा सा जो तिनका दाना होता है एक सैंड का, तो उसका जो रेडियाई होता है 10⁻⁴ के बराबर। और उसके बाद अगर मैं देखूं एक आंट का, एक जो चिंटी होती है, अगर उसका रेडियस देखा तो वो होता है 10⁻⁻2 के बराबर। और एक वाटरमेलन का देखें हम, वाटरमेलन का अगर रेडियस देखें तो वो होता है 10⁻⁻1 मीटर के बराबर। तो ये जो एटम होते हैं ये इनका रेडियस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ये बहुत ही छोटे जो है वो पार्टिकल्स होते हैं ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है मॉडर्न डे सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। कुछ सिंबल हैं आज की डेट में, मॉडर्न डे में कुछ सिंबल हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, है ना। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ हाइड्रोजन का, इस तरह से अगर कोई सिंबल होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। ठीक है। और उसके बाद अगर इस तरह से सिंबल है और ये बिल्कुल अंदर से
यहाँ पे शेडेड एरिया है, डार्क है, बिल्कुल ही डार्क होगा तो ये होगा कार्बन का। और अगर इस तरह से होगा होलो बिल्कुल तो ये होगा ऑक्सीजन का। उसके बाद अगर इस तरह से है तो ये होगा फास्फोरस का, फास्फोरस का। और इसके बाद अगर इस तरह से है और इस तरह से क्रॉस है तो ये होगा सल्फर का, सल्फर का, फास्फोरस का, सल्फर का। और अगर इस तरह से होगा बीच में आई तो दैट मीन्स ये आयरन का सिंबल होगा। उसके बाद अगर इस तरह से है सी अंदर लिखा है इसमें तो ये होगा कॉपर का, कॉपर का। और अगर इस तरह से है इसमें लिखा होगा एल तो ये होगा लेड का। और अगर इस तरह से होगा एस लिखा होगा तो ये होगा सिल्वर का। उसी तरह से अगर इस तरह से होगा इस तरह से और बीच में लिखा होगा जी तो ये होगा गोल्ड का। और उसके बाद अगर इस तरह से होगा और अंदर लिखा होगा पी तो होगा प्लेटिना का, प्लेटिनम का। और अगर इस तरह से होगा और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से तो ये होगा मरकरी का, Hg, मरकरी का होगा। तो ये मॉडर्न डे के सिंबल हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम। पहले जो एलिमेंट्स होते थे उनका जो नॉमेनक्लेचर होता था वो किस तरह से होता था, उनका नाम हम किस तरह से देते थे उनको नाम। तो पहले जो कुछ ऐसे एलिमेंट थे वो जहाँ से वो खोजे जाते थे, जिस जगह से वो खोजे जाते थे वैसे उनका नाम जो है वो दे दिया जाता था। जैसे कॉपर का अगर हम देखें तो कॉपर का जो था वो सिप्रस से, सिप्रस जगह थी वहाँ से कॉपर को खोजा गया था तो सिप्रस से कॉपर जो वो इसका नाम रख दिया गया था। उसके बाद कलर के हिसाब से रख दिया गया था। जैसे गोल्ड का, गोल्ड का जो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है दैट इज़ येलो, तो सोना जो था दैट इज़ येलो इन कलर, तो उसका नाम फिर गोल्ड जो वो रख दिया गया था, है ना। लेकिन फिर IUPAC की जो रिकमेंडेशन थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो IUPAC की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर कुछ इसके नियम जो वो चेंज किए गए। और फिर किस तरह से नॉमेनक्लेचर हुआ एलिमेंट्स का, उसमें जो फर्स्ट लेटर था उसको कैपिटल में लिखना है और उसका जो सेकंड लेटर होगा उसको लिखेंगे हम स्मॉल लेटर में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल जो वो H बनता है ना। जैसे एल्युमिनियम का अगर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कैसे बनेगा, A कैपिटल और जो दूसरा लेटर होगा उसका दैट इज स्मॉल। इस तरह से जैसे कॉपर का देखते हैं हम, कॉपर का भी C कैपिटल U स्मॉल, है ना। कोबाल्ट का ले लेते हैं अगर हम, तो कोबाल्ट में भी C कैपिटल O स्मॉल, है ना। और कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर भी हुए जिसमें फर्स्ट लेटर जो था वो उसी एलिमेंट का लेना हमने, और जो सेकंड लेटर है वो कहीं उसके जो उसकी जो स्पेलिंग होगी उसके बीच में से हमने ले लेना। जैसे जिंक का अगर हम बात करें, जिंक में जैसे फर्स्ट लेटर हमने Z ले लिया और N इसके
बीच में से ले लिया, तो किसी भी बीच की स्पेलिंग से जो है इसको ले लिया। तो इस तरह से भी कुछ नॉमेनक्लेचर जो वो हुए। और उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल भी है, क्लोरीन का, अगर हम एग्जांपल लें क्लोरीन का, तो क्लोरीन में वैसे तो CH होना चाहिए, है ना, C कैपिटल और H, लेकिन C ले लिया इसका फर्स्ट और L ले लिया बीच में से। तो इस तरह से भी इनका नोमेनक्लेचर जो वो हुआ। और कुछ एक नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, उनके जो अदर लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे वहीं से भी लिए गए, जैसे लैटिन वर्ड हैं या ग्रीक वर्ड हैं, है ना, या जर्मन लैंग्वेज से जो वर्ड हैं, तो वहाँ से भी इनका नोमेनक्लेचर जो वो किया गया। जैसे कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फेरस है ना, आयरन है, तो ये जो था वो लैटिन वर्ड किससे लिया गया, फेरम से। तो लैटिन जो इसका वर्ड है दैट इज फेरम, तो फेरम से ही एफ ही जो रख दिया गया। हालांकि ऐसा होना था आयरन से, आई से होना था आयरन, तो आई ही इसका सिंबल जो है वो होना चाहिए था, लेकिन ये लैटिन वर्ड था फेरम, तो इसी से ही एफ ही जो है वो रख दिया गया। उसके अलावा जैसे सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल वैसे क्या होना चाहिए था, सोडियम का एस से स्टार्ट हो रहा था, तो एस इसका सिंबल होना था, लेकिन ये भी लैटिन वर्ड था नेट्रियम, तो नेट्रियम से ही इसका सिंबल जो है वो Na रख दिया गया था। और इस तरह से एक एग्जांपल है जैसे पोटासियम, तो पोटासियम जो था वो आपका पोटासियम जो था ये जो इसका लैटिन वर्ड था दैट इज कैलियम, तो कैलियम से इसका नाम जो है वो, इसका जो सिंबल था वो के रख दिया गया, जबकि हालांकि इसका पी होना चाहिए था जो कि फास्फोरस का है ना। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे, इनका नोमेनक्लेचर था, इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। और मॉडर्न सिंबल थे, और ये कितना इनका साइज जो है वो हो सकता था। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।